6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो गिवन है वो गिवन क्या है कि LM जो है ये वाली जो लेंथ है ये पैरेलल है किसके, BC के, यानी इस वाली लेंथ के। और जो LN है ये वाली साइड, ये वाली लेंथ, ये किसके पैरेलल है, साइड BC के। और हमें ये प्रूफ करना है कि AM बाई AB की वैल्यू AN बाई AD के बराबर है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं उस क्वेश्चन के अंदर, मैं एक ब्रीफ समरी क्रिएट कर देता हूं अबाउट बीपीटी थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसकी हम डेरिवेटिव भी कर चुके हैं और इसके रिजल्टेंट को हम ड्राइव भी कर चुके हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यहाँ पर जो लिंक आता है उसमें इसको देख सकते हैं, जो ऊपर लिंक आता है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बीपीटी थ्योरम के अंदर ये बोला गया था कि जब कभी भी, क्या बोला भाई, जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाएगी किसी भी साइड के, चाहे मैं इसके ड्रॉ करूं, चाहे मैं इस साइड के पैरेलल ड्रॉ करूं, चाहे मैं बीसी के पैरेलल ड्रॉ करूं, किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ करी जाएगी तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में बांटेगी। जैसे कि यहाँ पर हमने, अगर मैंने BC की बात करूं तो BC के पैरेलल मैंने DE को ड्रॉ किया। जब DE को ड्रॉ किया तो इस DE ने इस साइड AB को और AC को बराबर रेशियो में बांटा, यानी कि AD अपॉन DB की वैल्यू बराबर हो गई AE अपॉन EC के। इस रिजल्ट के बाद इसके कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे जो इसी रिजल्ट से ऑब्टेन होते थे, जहां मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एक सेगमेंट को पूरी लेंथ के साथ लिख लो, आंसर सेम रहेगा। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि भाई AD की वैल्यू अपॉन में पूरा सेगमेंट यानी AB, और इस तरफ AE की वैल्यू अपॉन में पूरा सेगमेंट AC। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले सेगमेंट की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC। नोट करेंगे जो सेगमेंट जहां था मैंने वहीं रखा और बाकी के नीचे पूरी लेंथ रही। फॉर एग्जांपल जब मैं AD सेगमेंट को ले रहा था तो मैंने AE सेगमेंट को लिया और AD के नीचे पूरी लेंथ AB रखी और इसके नीचे पूरी लेंथ AC रखी। सिमिलरली जब मैं सेकंड वाले पार्ट यानी DB की बात कर रहा था तो DB को बेस में ही रहने दिया और EC को बेस में ही रहने दिया यहाँ पर, लेकिन ऊपर क्या कर दिया, पूरी लेंथ AB और पूरी लेंथ AC। ये इसके कंक्लूजन्स है जो आपको पता होने चाहिए। ये कंक्लूजन्स हैं जिनको मैं बार बार रिवाइज कराता हूं, जिनको मैं बार बार बताता हूं। रीजन भी, अगर ये कंक्लूजन्स अच्छे से याद होंगे, इनकी समझ होगी तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। देखेंगे कैसे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास LM इज पैरेलल टू CB है, LM इज पैरेलल टू CB है, तो थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं कि यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल एग्जिस्ट भी करता है। ये ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता, मैं सिर्फ ABC की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, ABC की बात कर रहा हूँ। मैं चला गया इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं ABC ट्राइंगल में चला गया तो यहाँ पर हमारे पास LM किसके पैरेलल हो गया, CB के। ये गिवन है, हमने पढ़ा था किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई लेंथ, कोई भी हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो पैरेलल है थर्ड लाइन के, किसी भी एक लाइन के, तो बाकी दो सेगमेंट, बाकी दो लाइन को क्या करेगा, बराबर रेशियो में बांटेगा। यहाँ पर भी यही हुआ कि LM इज पैरेलल टू CB है, यानी कि ये LM जो है ये इन्हें बराबर रेशियो में बांटेगा, यानी कि AM अपॉन MB की वैल्यू AL अपॉन LC के बराबर होगी। इसके बाद अगर आप नोट करें तो यहां पर हमारे पास जो टू प्रूफ था उसमें AM अपॉन AB लिखा है, यानी कि ये कंक्लूजन वाले सेगमेंट को यूज किया गया है कि लेंथ लेंगे और एक सेगमेंट लेंगे और पूरी लेंथ लेंगे। सिमिलरली यहां पर आप देखें तो मैं कह सकता हूं बाय BPT और बाय थेल्स थ्योरम मैं ये कह सकता हूं कि भाई मेरे पास AM, क्या यहां से लिखते हैं AL अपॉन AC की वैल्यू बराबर हो गई AM अपॉन AB के। हाँ कि नहीं, ये वाली चीज आपको समझ में आ रही है भाई, विजिबिलिटी है, ये चीज जो लिखा है ये दिख रहा है, चलो ठीक है दिख रहा है। भाई मैंने क्या बोला, AL अपॉन AC बराबर हो गया AL अपॉन AC,
सेगमेंट पूरी लेंथ, क्योंकि ऊपर वाला सेगमेंट लिया है तो इधर भी ऊपर वाला सेगमेंट लेंगे, AM अपॉन पूरी लेंथ AB। पहला पार्ट आ गया। इसके बाद आगे चलेंगे भाई। अब मैं अगले ट्राइंगल में चला जाता हूं जहां पर दूसरी पैरेलल लेंथ दी हुई है, यानी कि मैं कहा चला गया, इसको फर्स्ट बोल दिया हमने। मैं चला गया इन ट्राइंगल ACD, और इस ACD में LN इज पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है। और बाय थिल्स थ्योरम, अगेन बाय थिल्स थ्योरम, क्यों भाई, क्यों थिल्स थ्योरम लगा पा रहे हैं? क्योंकि एक लाइन किसी एक ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है। थिल्स थ्योरम तभी अप्लाई होती है जब किसी ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी जाए। ठीक देखेंगे भाई इस वाले सॉरी भाई, इस वाले सेगमेंट में भी हमने यही वाली अप्रोच यूज करी। इसमें हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इस ट्राइंगल को भूल जाते हैं कि ये एग्जिस्ट भी करता है। ACD के अंदर LN जो है वो पैरेलल हो गया CD के, यानी कि हम यहाँ पर भी सेम अप्रोच यूज करेंगे। जो LN का AL का रेशियो है उसको पूरा सेगमेंट AC के साथ लेंगे, और इस तरफ जो AN का सेगमेंट है उस तरफ, उसके लिए हम क्या लेंगे भाई, AN बराबर पूरा सेगमेंट AD। ये मेरे पास आ गया क्या। अगर आप देखें नोट करें, इक्वेशन फर्स्ट में AL अपॉन AC था जो AM अपॉन AB के बराबर था। इक्वेशन सेकंड में AL अपॉन AC अगेन है जो AN अपॉन AD के बराबर है। अगर ऐसा है कि हमारे पास बोथ साइड एक सेगमेंट एक पार्ट सेम है तो जो सेकंड पार्ट होता है वो भी आपस में इक्वल हो जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं कह सकता हूं ये वाला पार्ट यानी कि इनका RHS AM अपॉन AB की वैल्यू AN अपॉन AD के बराबर है। और यही मुझे प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। भाई कोई भी क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ, मुझे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर आपको हर एक बेसिक चीज बता दूं, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। कहने को तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मतलब कम समय के अंदर हो सकता है अगर सोल्यूशन लिखाया जाए। वीडियो की लेंथ थोड़ी हमेशा ज्यादा होती है पर क्वेश्चन, रीजन बीइंग कि हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाती है, सो दैट जो वीक बच्चा है वो भी ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो रही है ना बच्चा, तो लेट मी नो, मुझे बताओ, कमेंट करो। कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है या इसको छोड़ के कोई और टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, लेट मी नो, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। टेक केयर, बाय बाय।